अब क्वेश्चन उठता है, कंपनी हमने खोल दी है, इसको कैसे जीएसटी के साथ और अदर मॉड्यूल्स के साथ कॉन्फ़िगर करें। दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन होता है F11। अपने कीबोर्ड के ऊपर देखें, F1 से लेकर के F12 तक रहता है, वहां पर आपको F11 करना है। जैसे ही मैं F11 दबाया, ये विंडो सामने आती है। ये है जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन का असली फार्मूला। कैसे करते हैं मैं आपको लाइव करके बता रहा हूं। तो शो मोर फीचर्स यहां पे यस है, शो ऑल फीचर्स यहां पर यस है, अकाउंटिंग यस है, मेंटेन अकाउंट्स यस, एनेबल बिल वाइज एंट्री यस, एनेबल कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है। आपको अगर जरूरत पड़े तो आप डाल दीजिएगा, कहीं कहीं पर कॉस्ट सेंटर वाइज भी अकाउंटिंग होती है तो आप डाल सकते हैं। हमको जरूरत नहीं तो हमने नहीं डाला। एनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको एनेबल कर देंगे। इन्वेंट्री में आते हैं, मेंटेन इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री यस, एनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल फिलहाल नो, जरूरत पड़ेगी तो मल्टीपल प्राइस लेवल भी हम शुरू कर देंगे। एनेबल बैचेस जरूरत पड़ी तो यस करेंगे, नहीं तो अभी नो रहते हैं। मेंटेन एक्सपायरी डेट और बैचेस, ये अधिकतर जो डॉक्टर होते हैं ना उनके यहाँ एक्सपायरी डेट और दवाइयों के बैचेज होते हैं, इसलिए ये दिया गया है, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है तो हम इसको नहीं करेंगे। फिर एनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, अगर हमारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और जॉब पर भी काम करती है तो हम उसको एनेबल कर देंगे। फिलहाल जॉब ऑर्डर हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो कर देते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑर्डर का काम है तो आप उसे यस कर सकते हो। एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, अगर आपको हर जॉब की कॉस्ट को ट्रैक करना है तो यहां पे यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, हमें जरूरत नहीं तो हमने नो कर दिया। एनेबल जॉब कॉस्टिंग नो, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, अगर आपका अधिकतर बिजनेस इस आधार पर चलता है डिस्काउंट के साथ में, तो आप इनवॉइस में डिस्काउंट का कॉलम यूज कर सकते हो। अब डिस्काउंट यहां पर दो तरीके के होते हैं, एक प्री जीएसटी डिस्काउंट और एक पोस्ट जीएसटी डिस्काउंट। प्री जीएसटी क्या है, पोस्ट जीएसटी क्या है, हम जब डिस्काउंट की एंट्री करके बताएंगे आपको तो समझा देंगे। ब्रीफ में बता देता हूं, जो प्री जीएसटी है, आप मान लीजिए एक शेयर खरीदने गए, शेयर 4,000 रुपए की आ रही थी प्लस 18% जीएसटी। निगोशिएट किया आपने कि भाई 4,000 बहुत ज्यादा महंगा लग रहा, मुझे थोड़ा कम करो, उसने 350 कर दिया। 350 करने के बाद या 10% डिस्काउंट दे दिया तो 400 रुपए कम हो गया, तो 3,600 की चेयर आपने खरीद ली। 3,600 पर अब आपको 18% के हिसाब से जीएसटी देना पड़ेगा, 4,000 पर नहीं देना पड़ेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्री जीएसटी डिस्काउंट। यहां पर मैं आपको एनेबल कर देता हूं और यस कर देता हूं ताकि ये एंट्री भी आपको दिखा सकूं। यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, एक्चुअल मतलब जो परचेज ऑर्डर आपको दिया गया है वो, और बिल्ड क्वांटिटी वो जो अब तक आप बिल कर पाए हो, जो आपने कंप्लीट कर दिया सप्लाई। जरूरत है तो उसको बनाइए, नहीं जरूरत है तो मत बनाइए। फिलहाल मैं अभी यहां पर नो रख रहा हूं। अब हम आते हैं टैक्सेशन के, जहां में जीएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हमने सीधा यस कर दिया यहां पर, ठीक है। फिर सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, अगर कंपनी के रेट को अल्टर करना है और अदर डिटेल्स को करना है तो आप उसको अल्टर कर सकते हो, चाहे तो यस कर दीजिए, चाहे तो नो कर दीजिए। अगर आपको अल्टर करने की जरूरत पड़ती है जीएसटी रेट की तो आप कर दीजिए, और अगर एक ही रेट की कंपनी है तो आप नो रहने दीजिए। तो मे भी 2 रेट वाली कंपनी आ जाए तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। फिलहाल हमारी कंपनी 1 रेट की है, कंप्यूटर का काम करती है, कंप्यूटर बनाती है, जिसका हमने ये अकाउंट खोला आरडीपी कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की ट्रेडिंग करती है, तो इस पर 18% के हिसाब से जीएसटी लगता है, तो हमें रेट चेंज करने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने नो कर दिया। आगे बढ़ते हैं, एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यस कर देते हैं। एनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यस कर देते हैं। एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स लागू नहीं है, छोड़ देते हैं। एनेबल एक्साइज जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। एनेबल सर्विस टैक्स जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं, पुराने थे ये। एनेबल ब्राउजर्स एक्सेस फॉर रिपोर्ट, यस कर देते हैं, क्योंकि आपको ब्राउजर्स पर जाना पड़ेगा रिपोर्ट के लिए। उसके बाद एनेबल टेलीनेट, अगर आप 2-3 जगह टेली सिंक्रोनाइज करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। मान लीजिए आपका हेड ऑफिस आपसे बहुत दूर है, दूसरे शहर में है, दूसरे स्टेट में है, टेली सिंक्रोनाइज करना चाह रहे हैं, रिमोट एक्सेस सिंक्रोनाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो टेली.नेट सर्विस फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप यस कर सकते हैं। फिलहाल हमको जरूरत नहीं तो हमने नो कर दिया। आइए पेरोल का पर भी हम यहां पर यस कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी में 8 से अधिक एम्प्लॉय रहेंगे तो उनका पीएफ वगैरह सब बनाना पड़ेगा, टीडीएस काटने का भी हमें वहां पे दिखाना पड़ेगा, ईएसआई पीएफ जो भी है वहां करना पड़ेगा। तो स्टेट्यूटरी एनेबल पेरोल स्टेट्यूटरी हम कंप्लायंस कर देते हैं। अदर्स में क्या है, अब कंपनी कोड क्या है, प्रोविडेंट फंड का कंपनी कोड क्या है वो डालना है आपको। फिर कंपनी अकाउंट ग्रुप डालना है आपको, मान लीजिए कोड कुछ भी डाल दीजिए, देखें एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। हम यहां पर थे एनेबल पेरोल स्टेट्यूटरी। अगर हम आगे बढ़ें तो एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट टू शेयर पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, पेमेंट रिक्वेस्ट के लिए अगर हमें
लिंक शेयर करना है या QR कोड करना है तो उसको भी इनेबल कर दीजिए यहाँ पर। इनेबल मल्टीपल एड्रेस, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अलग है और फैक्ट्री अलग है, शिप टू बिल टू अलग अलग करना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। मार्क मॉडिफाइड वाउचर, अगर कोई वाउचर मॉडिफाई कर रहे हो तो उसको मार्कर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो यस किया, इंटर मारते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। यहाँ पर GST इनेबल करने के लिए स्टेट पूछता है तो राजस्थान, किस स्कीम में आप रजिस्टर्ड हो, रेगुलर में या कंपोजिशन में, तो हमने रेगुलर कर दिया, हम रेगुलर में हैं। असेसी ऑफ द टेरिटरी, टेरिटरी के असेसी हम है नहीं। GST हमारा ये है। पीरियोडिकल ऑफ GST R1 मंथली है। कनेक्टेड GST डिटेल्स, GST यूजर नेम क्या है वो आप डाल सकते हो, और मोड ऑफ फाइलिंग यहां पर आप डाल सकते हो, जिस मोड पर आपको फाइल करना, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है। मोड ऑफ फाइलिंग आप EVC से करना चाहते हो या DSC से करना चाहते हो। मान लीजिए मैं EVC से करना चाहता हूं तो मैं यहां पे EVC कर दिया। यूजर नेम कौन यूज कर रहा है उसका नाम आप डाल सकते हो, GST यूजर नेम, ठीक है। EVC के थ्रू कर दिया। ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है। ई इनवाइसिंग की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उससे ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपको ई इनवाइस की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है इसलिए हमने नो कर दिया। ई वेबल एप्लीकेबल, यस। एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, एप्लीकेबल फॉर इंटर स्टेट, यस। क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी, फिलहाल अभी नो। और हम यहां पर वापस आ गए। ये सब करते करते हम यहां पर कंपनी TDS डिडक्टर्स की डिटेल डाल रहे हैं। टैक्स डिडक्टेड एट कलेक्शन अकाउंट 10 नंबर, यहां पर हमें कंपनी का 10 नंबर डालना है, तो हमारे पास फिलहाल अभी 10 नंबर नहीं है तो हम नहीं डालते, नहीं तो डाल करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। डिडक्शन टाइप इंडिविजुअल, HUF या कंपनी, तो हम इंडिविजुअल HUF के अंतर्गत आते हैं। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, कौन सी ब्रांच डिवीजन का करना है फिलहाल अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो मेंशन कर देंगे। सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कोई जरूरत नहीं इसको डालने की। इग्नोर IT एग्जम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, एक्टिवेट TDX फॉर स्टॉक आइटम्स, यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन एक्सेस यस कर दिया, यहाँ पर नो कर दिया। मेंटेन पेरोल कर दिया। मेंटेन पेरोल के लिए आपको यहाँ पर इंटर मारना है, फिर यहाँ पर मानना है, तो यहाँ पर स्टेट्यूटरी डिटेल देनी है आपको प्रोविडेंट फंड के लिए। तो प्रोविडेंट फंड का कोड क्या है जब आपके पास हो तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। कंपनी अकाउंट ग्रुप कोड क्या है यहाँ पर डाल दीजिए। कंपनी सिक्योरिटी कोड क्या है यहाँ पर डाल दीजिए। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में कंपनी कोड, ESI ब्रांच ऑफिस, स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, ये सब चीजें फिल करनी है आपको। कारपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर नेशनल पेंशन स्कीम में, और कारपोरेट ब्रांच ऑफिस, पहला हो गया PF, दूसरा हो गया ESI, तीसरा हो गया NPS। उसके बाद आ गए इनकम टैक्स में TDS कितना कटना है, 10 नंबर डाल दीजिए। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकम टैक्स सर्किल और वार्ड डाल दीजिए। डिडक्टर टाइप गवर्नमेंट या अदर्स, तो हम अदर्स है तो अदर्स डाल देंगे। डिडक्टर ब्रांच, कौन सी ब्रांच से डिडक्ट हो रहा है, नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है वो डाल दीजिए। डेजिग्नेशन डाल दीजिए, उसका पैन नंबर डाल दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, जितने एड्रेसेस वो मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स, जरूरत नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाइए। एक्सेप्ट कर लें, यस। ये हमारा GST का लाइव कॉन्फ़िगरेशन F11 के द्वारा हो चुका है। और ये हमने यहां पर अपना चैप्टर कंपनी क्रिएशन, चैप्टर 32 GST इनेबलिंग बाय F11 कॉन्फ़िगरेशन, यस। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे GST मास्टर्स, GST चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, GST ग्रुप, GST लेजर, GST वाउचर्स की, इनके बारे में समझेंगे। उनको कैसे क्रिएट करना है ये अगले चैप्टर में, अगले मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल वो हैं क्या, GST मास्टर क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या है, ग्रुप्स क्या है, लेजर क्या है, सब ग्रुप्स क्या है, वाउचर्स क्या है, इन सब के बारे में चैप्टर 34 में पढ़ेंगे। तो यहां तक हमारा हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द। नमस्कार।